नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी वेद प्रकाश शास्त्री और आप सभी का हमारे इस विश्वसनीय समाचार मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि पेंशन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को तथ्यों, आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। यदि आप कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95, ईपीएफओ, पुरानी पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा या वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं तो यह मंच आपके लिए समर्पित है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि किसी भी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के बजाय उसके वास्तविक पक्ष को आपके सामने रखा जाए, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और किसी भी भ्रामक दावे का शिकार न बने। साथियों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेंशन को लेकर कई तरह की बातें तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि सभी पेंशन धारकों की पेंशन में हजारों रुपए की तत्काल बढ़ोतरी होने वाली है। कहीं यह दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बहुत जल्द कई गुना बढ़ जाएगी, तो कहीं अलग अलग राज्यों की योजनाओं को कर्मचारी पेंशन योजना से जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह है कि हर जानकारी को धैर्यपूर्वक समझा जाए और केवल आधिकारिक घोषणा या विश्वसनीय दस्तावेजों पर ही भरोसा किया जाए। किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबर को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होता। इसलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे जो वर्तमान समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश भर में लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के लाभार्थी न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, दैनिक आवश्यकताओं और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बहुत कम पेंशन पर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन हो गया है। विभिन्न पेंशनर संगठन लगातार इस विषय को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और यह आग्रह कर रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जाए। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होकर अपने सुझाव और मांगे रखते हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य सरकार तक संगठित और तथ्यपरक तरीके से पेंशन भोगियों की समस्याओं को पहुंचाना है, ताकि भविष्य में नीति निर्माण के दौरान इन विषयों पर गंभीरता से विचार किया जा सके। हाल के दिनों में राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा कई महत्वपूर्ण बैठकों की रूपरेखा तैयार की गई है। इन बैठकों में संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा विभिन्न राज्यों के सदस्य भाग लेते हैं और कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन भोगियों की वास्तविक समस्याएं संबंधित मंत्रालयों और नीति निर्माताओं तक व्यवस्थित ढंग से पहुंचें। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पेंशनर संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना, महंगाई राहत जैसी व्यवस्था पर विचार करना, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये विभिन्न संगठनों द्वारा रखी गई मांगें हैं। इन मांगों पर अंतिम निर्णय संबंधित सरकार और सक्षम प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाता है। इसीलिए जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी न हो, तब तक किसी भी राशि को अंतिम रूप से स्वीकृत मान लेना उचित नहीं होगा। इसी संदर्भ में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है।
कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ यह चाहते हैं कि आयोग के समक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। विभिन्न संगठनों का मानना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन व्यवस्था में समयानुकूल सुधार आवश्यक हैं। हालांकि आयोग की अंतिम सिफारिशें और सरकार के निर्णय आने के बाद ही किसी प्रकार का वास्तविक परिवर्तन लागू किया जा सकता है। इसीलिए इस विषय में भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना सबसे उचित रहेगा। महंगाई का प्रभाव आज समाज के प्रत्येक वर्ग पर दिखाई दे रहा है। खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयों, बिजली, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं तक अधिकांश क्षेत्रों में खर्च बढ़ा है। ऐसे में निश्चित आय पर जीवन व्यतीत करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चुनौतियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन का आधार मानी जाती है। इसी सोच के साथ विभिन्न संगठन अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा रहे हैं ताकि भविष्य की नीतियों में इन विषयों को उचित स्थान मिल सके। देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सार्वजनिक सेवाओं, उद्योगों, संस्थानों और विभिन्न विभागों में समर्पित किए हैं। उनकी वर्षों की सेवा और योगदान देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर समय समय पर सुधार की मांग उठती रहती है और इस विषय पर लगातार संवाद भी जारी